नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया और मैं हूं सुंदर सोलंकी। हरियाणा की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अभय चौटाला की पार्टी INLD के साथ मायावती के गठबंधन के बाद एक और गठबंधन हरियाणा की सियासत में दस्तक दे चुका है। JJP और ASP पार्टी का गठबंधन यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत चौटाला JJP के जो चीफ हैं उनके बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है और गठबंधन के तहत 70 सीटों पर JJP और 20 सीटों पर ASP यानी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी लड़ेगी। अब सवाल ये है कि ये गठबंधन हुआ क्यों और इस गठबंधन का JJP और ASP को फ़ायदा क्या और दूसरे दलों को नुकसान क्या। पहली बात कि JJP अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे में दलित वोट के साथ मिलकर कम से कम 17 रिजर्व सीट है हरियाणा में और 35 सीटों पर दलित वोटर का प्रभाव है। 21% के करीब दलित वोटर हरियाणा में हैं। तो ऐसे में दलित वोटर पर सबकी नज़र है, चाहे BJP हो, चाहे INLD हो और चाहे कांग्रेस हो और चाहे JJP, क्योंकि दलित वोटर सभी की इज्जत बचाने के लिए या हराने के लिए या जिताने के लिए सक्षम है हरियाणा में। तो ऐसी स्थिति में ASP और JJP का गठबंधन निश्चित रूप से JJP के लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदा कर सकता है कि जिस तरह से उनका जनाधार 2019 में 10 सीटें लेकर आया था और अब जो स्थिति बनी हुई है वहाँ JJP के अस्तित्व की लड़ाई बनी हुई है। उस अस्तित्व को बचाने में ASP कुछ मददगार साबित हो सकती है। अब सवाल ये है कि नुकसान किसको? फ़ायदा JJP को निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जिस तरह से बसपा का जो ग्राफ है लगातार पूरे देश में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में गिरता जा रहा है। और हरियाणा में एक दौर में ऐसी स्थिति थी कि बसपा का वोट हर विधानसभा में 10 से लेकर 50,000 तक चला जाता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है और उसी का फ़ायदा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को मिल सकता है। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी यूथ, जो दलित यूथ है, उसको जोड़ रही है, जो उनका एक्टिव होने का जो तरीका है वो खासकर दलित युवाओं को पसंद आ रहा है, जिसका फ़ायदा JJP उठाना चाह रही है। एक और बड़ी चीज़ कि कांग्रेस लगातार, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए वहाँ दलितों का जाट वोटर के साथ मिल जाना, मतलब 10 सीटों की जो बढ़त थी उसको 5-5 पर कांग्रेस ले आई थी। दलितों की नाराज़गी BJP के लिए नुकसानदेह साबित हुई। अब ऐसे में अगर ये गठबंधन यानी कि दलित वोटर का JJP की तरफ जाना, बसपा के वोटर का INLD की तरफ जाना, इसका मतलब ये है सीधा सीधा जो जाट और दलित का कॉम्बिनेशन, एक डेडली कॉम्बिनेशन हरियाणा में होता है, जिसको जिताऊ गठबंधन मानते हैं, उसको कहीं ना कहीं डेंट करना है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को और सीधा फ़ायदा BJP को होगा। क्योंकि BJP की लगातार चिंता यही कि दलित वोटर उनसे छिटक रहा है और ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। ऐसे में दलित वोटर का बट जाना कहीं ना कहीं BJP के लिए फ़ायदेमंद है और कांग्रेस जो ये सपना संजोए बैठी है कि इस बार एक मजबूती से कांग्रेस 10 साल की वनवास के बाद वापसी करेगी, उसको नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा की सियासत में इस गठबंधन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा।